तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो क्लोरीन का वेट हम जानते हैं कितना होता है, 35.5। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 36.5। ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है भाई? क्लोरीन का है। तो देखो, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया आपका, और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ HCl। ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर डॉट डायग्राम होता है। दिस इज लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, या डॉट डायग्राम भी हम इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले इसे जो खोजा था वो, या प्रिपेयर किया था, वो ग्लाउवन ने किया था। ग्लाउवन ने इसे प्रिपेयर किया था 1648 में। कैसे प्रिपेयर किया था? जो NaCl था उसे हीट किया था, किसके साथ में? H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट किया था। तो जब इसे हीट किया, ठीक है ना, तो यहां पर आपका फॉर्मेशन हुआ था NaHSO4 का, सोडियम बाइसल्फेट का, और साथ में आपकी ये HCl गैस बनी थी। ठीक है, और लेवोइजियन ने इसे नाम दिया था म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, और जो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नाम दिया था, वो किसने दिया था? वो डेवी ने दिया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाम किसने दिया था? ये डेवी ने नाम दिया था। ठीक है, अब HCl जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस के फॉर्म में हमें फ्री स्टेट में मिलता है वॉल्केनिक एमिशंस में। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन फ्री स्टेट, occurs in volcanic emission. ठीक है, और ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है ना, जो कि खाने में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो HCl एसिड 0.2 से लेकर 0.4% तक आपका पाया जाता है, इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, टू डाइजेस्ट फूड, खाने को तोड़ने में ये मदद करता है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके एलिमेंट से जब डायरेक्टली इसे बनाया जाता है, ठीक है ना, या फिर हम इसे सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस, ठीक है भाई। इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस रहती है, ये थोड़ी सी मॉइस्ट गैस रहती है, H2। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में है, थोड़ी सी मॉइस्ट गैस रहती है। और क्लोरीन गैस को
हम यहां पर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेनी है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर ये HCl का फॉर्मेशन करता है, 2HCl, और ये गैस बनाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो रहती है एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, तो इसीलिए डिफ्यूज सनलाइट में करनी है, अगर डायरेक्ट सनलाइट में करोगे तो यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव इन डायरेक्ट सनलाइट, और अंधेरे में करोगे तो बहुत माइन्यूट अमाउंट क्वांटिटी मिलेगी आपको, यानी बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, बट नेग्लिजिबल इन डार्क। इन डार्क, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां पर एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी इवन डार्क में भी हो सकती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क। ठीक है, दूसरी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है वो होती है बाय हीटिंग मेटलिक क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कैसे? कोई भी मेटलिक क्लोराइड ले लो आप, जैसे आपने NaCl ले लिया, ठीक है, चाहे आपने यहाँ पर CaCl2 ले लिया, ठीक है, चाहे आपने KCl ले लिया यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे? H2SO4 के साथ करा दोगे, H2SO4। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखो इस रिएक्शन को क्या चाहिए, सबसे पहली मेन बात समझो, इसे आपको बनाना क्या है, इससे क्या बनाना है आपको? HCl बनाना है ना। तो HCl बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ये चीज सोच कर देखो, हाइड्रोजन चाहिए, और ये क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए आपको। तो क्लोरीन तो मेटलिक क्लोराइड से आपको मिल जाएगी, क्लोरीन किससे मिल जाएगी? और H+ तो किसी भी एसिड से मिल जाएगा ना। तो फिर हम H2SO4 ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि H2SO4 हमें मालूम है नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है। क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है, यानी ये इतनी जल्दी उड़ता नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो कितना रहता है? वो होता है 338 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस रिएक्शन को करने के लिए हमें इसे करना पड़ता है गर्म, और गर्म करोगे तो इसकी जगह कोई दूसरा एसिड ले लोगे, जैसे आपने HBr ले लिया या कोई दूसरा एसिड आपने ले लिया। ठीक है, तो मालूम पड़ा आपने गर्म किया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है, तो आपने गर्म किया, तो गर्म करने पे मालूम पड़ा वो एसिड रिएक्ट करने के बजाय, जो आपने एसिड लिया है वो रिएक्ट करने के बजाय वो क्या कर जाएगा? वो उड़ जाएगा इसमें से, वो इसमें से उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए हमें नॉन वॉलेटाइल एसिड चाहिए पड़ता है। तो वो नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये होता है नॉन वॉलेटाइल एसिड। ठीक है, अब इस रिएक्शन की भी एक खासियत है कि अगर हमने इस रिएक्शन को बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड किया, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा। H2SO4 की रिएक्शन हमेशा ऐसी ही होती है, अगर बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, तो एक हाइड्रोजन हटा तो एक हाइड्रोजन बचा रह जाएगा यहां पर,
NaHSO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये Na एक हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद लग जाएगा, तो सोडियम बायसल्फेट बनाएगा और एक ही HCl बनेगा। और अगर आपने एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन को किया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर किया आपने इस रिएक्शन को, ठीक है। चलो यहां भी एक काम करते हैं, अभी सोडियम ही रखते हैं, तो सोडियम से ही रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। तो आपने NaCl लिया, ठीक है, ये 2 हटा दें, आपने NaCl लिया। तो अब यहां क्या होगा, यहां पर 2 Na लग जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा देंगे, तो यहां पर क्या बनाएंगे, Na2SO4 बनाएगा और प्लस यहां से 2HCl, ठीक है। 2 क्लोरीन चाहिए पड़ेगी आपको 2 हाइड्रोजन के लिए, तो 2HCl यहां से निकलेगा, ठीक है। आपने CaCl2 या KCl के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, चलो KCl तो NaCl की तरह ही देगा, तो थोड़ा सा अपन इसे चेंज कर लेते हैं, अपन Ca के साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं, CaCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaSO4 के साथ में लग जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CaSO4 का फॉर्मेशन करेगा और प्लस यहां से क्या करेगा, 2HCl को निकाल देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका ये रिएक्शन करता है। अब तीसरा प्रिपरेशन हम देखने जा रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में से कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहां लैब में हम इसकी गैस बनाते हैं, ठीक है। लैब में हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो रिएजेंट बिल्कुल यही यूज करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम यहाँ पर, कौन सा यूज करेंगे, वही NaCl, और यहां पर क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, NaHSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड को ही क्यों लिया है भाई, हम और भी तो किसी को ले सकते थे, कॉपर क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड किसी को ले सकते थे, सोडियम क्लोराइड को इसलिए यूज किया है क्योंकि सबसे पहली बात इसका सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि ये चीप होता है, बात समझ आई है, सस्ता होता है भाई, नमक खाने का नमक है, कितना सस्ता होता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोली थी, यहाँ H2SO4 का क्यों यूज किया है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि NaCl क्यों यूज किया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि भाई H2SO4 क्यों यूज किया, अब आपको इसके रीजन मालूम है, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट में लिखेंगे, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, NaCl एंड concentrated H2SO4, these are the reagent, ठीक है। अब हम एपरेटस को देखते हैं, यहाँ पर एपरेटस किस टाइप का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, हमने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर एक हमने फनिल यूज करी है, इस फनिल में हम डालते हैं क्या चीज, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डालते हैं, ताकि हम जब चाहें इसे जितना चाहें उतना इसके अंदर भेज सके, ठीक है ना। तो हमने ये डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया किसे, NaCl को, कंसंट्रेट मतलब जिसमें पानी बहुत कम हो या नहीं भी मौजूद हो, ठीक है ना, पानी बहुत कम हो, जितना आपने मास लिया है उससे कम पानी मौजूद हो, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां से एक और डिलीवरी ट्यूब निकलेगी, जो यहाँ पर रिएक्शन बनेगी, उस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, HCl गैस बनेगी, तो ये HCl गैस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगती है, हमारी डिलीवरी ट्यूब लगती है। इस डिलीवरी ट्यूब को एक दूसरे वेसल के अंदर हम ले जाते हैं,
इस डिलीवरी ट्यूब को एक दूसरे वेसल के अंदर ले जाते हैं और इस वेसल के अंदर हम इसके ये वाले पार्ट को हम यहाँ डिवो कर रखते हैं, यानी डिप करके रखते हैं किसके अंदर, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर इसे डिप करके रखते हैं, ठीक है। यहां पर हम इसे वायर गेज पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम इसे हीट कर सकें। वायर गेज क्या करता है? वायर गेज ये करता है कि हीट को बिल्कुल एक सा फैलाता है। और इस फ्लास्क में फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं आप, ये इसका ये बॉटम जो रहेगा ये कैसा रहेगा, ये फ्लैट होता है, ताकि इस पर आपका ये रख सके। दो टाइप के फ्लास्क आते हैं, एक राउंड बॉटम आता है और एक फ्लैट बॉटम आता है। ये यहाँ से बंद रहता है पूरा, ये अपरेटस यहाँ से पूरा बंद हो गया, ठीक है। और फिर यहां से ये जो डिलीवरी ट्यूब निकलती है, इसे हम ले जाकर एक एम्प्टी जार रहता है, हालांकि एम्प्टी नहीं रहेगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो एयर रहेगी, उसके अंदर इसे ले जाकर डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ले जाकर डाल दिया। तो अब क्या होगा रिएक्शन में, जैसा कि हमें मालूम है रिएक्शन कैसी होगी यहां पर, जैसे जैसे हम इसके अंदर H2SO4 डालते जाएंगे और इसे हीट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ थर्मामीटर वगैरह को भी लगा दिया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर वगैरह को भी हमने लगा दिया। जैसे हम इसे हीट करेंगे और यहां से हम क्या डालेंगे, H2SO4 इसके अंदर डालते जाएंगे, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी इफरवेंस के साथ में, यानी झाग देते हुए बाकायदा यहाँ पर HCl गैस का फॉर्मेशन होगा और HCl गैस यहाँ से उड़ती हुई इसके अंदर जाएगी, इस ट्यूब के अंदर जाएगी और इस ट्यूब के अंदर जाकर ये पूरी H2SO4 से निकलेगी और H2SO4 के अंदर से होती हुई निकलती है। तो यहाँ भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 रखते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, अगर इसमें इस जार में पहले से अगर H2O मौजूद है, पानी मौजूद है, भाई एयर वगैरह यहाँ पर मौजूद होगी, उस एयर में आपका वाटर वगैरह रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, ठीक है। तो वो मॉइस्चर को, वो वाटर को ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ड्राइंग एजेंट है। क्या है? एक ड्राइंग एजेंट है और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ड्राइंग का काम करता है और जब यहाँ पर आपकी HCl गैस पूरी ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने के बाद में ये HCl गैस यहाँ से निकलती है। अब ये वाली ट्यूब को डिप करके नहीं रखना है और ये यहाँ पर पहुंचेगी, ये यहाँ पर पहुंचेगी और जब यहाँ पहुंचती है तो इस खाली जार में भी, कलेक्टिंग जार में भी ऑलरेडी एयर रहती है, पर HCl एयर से कैसी होती है, भारी होती है, डेंसर होती है। इसलिए जैसे ये भरती जाएगी तो ये HCl नीचे बैठती जाएगी और एयर जो रहेगी वो यहाँ से निकलती जाएगी, ये एयर निकलती जाएगी। अब HCl भी आपको दिखाई नहीं देती है और एयर भी दिखाई नहीं देती है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा जार यहाँ पर भर गया, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो ये आपको ऐसे मालूम चलता है कि आप एक रॉड को डिप करते हैं, ये एक रॉड ली, ग्लास रॉड ली आपने, दिस इज ग्लास रॉड, और इस रॉड को आपने डिप किया किसमें, डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप किया है ना। और जैसे ही आप इसे इसके माउथ पर लगाओगे, किसके, इसके माउथ पर लगाओगे, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी एयर इसमें से निकल रही है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में जब ये भर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, होगा ये कि जो यहाँ पर HCl गैस है ये इसकी अमोनिया के साथ में रिएक्ट करती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगातार टूटता रहेगा और क्या देगा, अमोनिया देगा, NH3 देता है और प्लस क्या देता है, वाटर देता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये NH3 के साथ में रिएक्ट करता है और ये NH4Cl का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे ही अमोनिया यहां से बाहर निकलने लगेगी एयर की जगह, भाई एयर पूरी खाली हो गई, अब अमोनिया यहां से बाहर निकली तो सॉरी HCl गैस यहां से बाहर निकली, कौन निकली, HCl गैस यहां से बाहर निकली, तो HCl गैस किसके टच में आएगी, अमोनिया की, और क्या बनाएगी, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखने लगेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपको दिखने लगेंगे। और जैसे ही आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं तो आपको मालूम चल जाता है आपका जार भर गया, यानी इसमें से पूरी एयर निकल गई और अब HCl भी पूरा भर गया और ये बाहर निकलने लगा है, ठीक है। तो आप तुरंत इसका ढक्कन लगा देते और इस जार को उठाकर रख देते, तो आपकी ये HCl गैस यहाँ पर बन गई।
बात समझ में आ गई बेटा? नहीं आई? हाँ, तो इस टाइप का जो कलेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं HCl गैस is collected by upward। देखो जितनी भी गैसेस बनती है, अभी आगे और भी कंपाउंड पढ़ोगे, उन्हें आप कैसे कलेक्ट करते हो ये बहुत जरूरी होता है। कुछ कलेक्ट करी जाती है कलेक्टेड ओवर द वाटर, पानी के ऊपर कलेक्ट करी जाती है ना। और कुछ जो रहती हैं वो बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कुछ कलेक्ट की जाती है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। कुछ इस तरीके से आपका इन्हें कलेक्ट किया जाता है। HCl इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया ना इसने, नहीं आई बात सुनिए, इसने एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है व्हाई HCl इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि HCl जो रहती है इट इज हैवियर देन एयर।